हेलो स्टूडेंट, हम सेकेंड यूनिट में ही नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गारंटी अथवा प्रतिभूति के अनुबंध। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 126 के अंतर्गत गारंटी के अनुबंध को इस प्रकार से हम समझेंगे कि गारंटी का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध होता है जिसमें किसी तीसरे व्यक्ति की गलती की दशा में उसके वचन को पूरा करने का तथा उसके दायित्व को पूरा करने का ठहराव करता है। धारा 126 में ये बताया गया है कि गारंटी देने वाले को प्रतिभू श्योरिटी कहते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में गारंटी दी जाती है उसे मूल ऋणी प्रिंसिपल डेटर तथा जिससे गारंटी दी जाती है उसे ऋणदाता क्रेडिटर कहते हैं। फिर जो हम बात करेंगे गारंटी अनुबंध की आवश्यक तत्व या विशेषता, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गारंटी। इसमें सबसे पहला है, अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि सभी अनुबंध में 2 पक्षकारों की आवश्यकता होती है, लेकिन इस अनुबंध में 3 पक्षकारों की आवश्यकता होती है, मूल ऋणी, प्रतिभू और ऋणदाता। यानी सबसे पहला जो है अनुबंध में 3 पक्षकारों का होना आवश्यक है। द 3 पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंधों में वचनदाता और वचन ग्रहीता 2 ही पक्षकार होते हैं, परंतु गारंटी के अनुबंध में 3 पक्षकार होते हैं। गारंटी देने वाला प्रतिभू, जिसके बारे में गारंटी दी जा रही है मूल ऋणी, अथवा जिसे गारंटी दी जाए अर्थात ऋणदाता। इसके लिए जो सही एग्जाम्पल वो है बैंक में जब कोई व्यक्ति लोन लेने जाता है तो उसमें गारंटर की भी आवश्यकता होती है, मूल ऋणी अथवा ऋण देने वाला बैंक, 3 ही पक्षकार इसमें होते हैं। नेक्स्ट है 3 कॉन्ट्रैक्ट, 3 अनुबंध का होना। जब इसमें 3 पक्षकार शामिल है तो इन तीनों ही पक्षकारों के अंदर 3 अनुबंध होते हैं, मूल ऋणी और ऋणदाता में, प्रतिभू और ऋणदाता में, और प्रतिभू और मूल ऋणी में। प्रमुख अनुबंध तो ऋणदाता और मूल ऋणी के बीच में ही होता है। यही अनुबंध के प्रमुख पक्षकार भी होते हैं, परंतु क्योंकि ऋणदाता सीधे मूल ऋणी से अनुबंध करने में पर्याप्त रूप से आश्वस्त नहीं होता अथवा गारंटी या प्रतिभूति चाहता है जिससे प्रतिभू देता है और आश्वस्त करता है कि यदि वह तीसरे पक्षकार ने अपने वचन का पालन करने में कोई भी गलती की तो वह स्वयं उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट है तीसरे पक्ष के वचन या दायित्व पूर्ति का ठहराव, एश्योरेंस फॉर द कंडक्ट एंड लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पार्टी। गारंटी के अनुबंध में एक विशेषता है कि इसमें किसी तीसरे पक्षकार मूल ऋणी के व्यवहार, आचरण, दायित्व पूर्ति के लिए एक पक्ष प्रतिभू तथा दूसरे ऋणदाता को आश्वस्त कर उत्तरदायित्व संभाला जाता है। नेक्स्ट है विषय वस्तु संबंधी, रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर। गारंटी 3 विषयों में से किसी भी संबंधित हो सकती है, तीसरे पक्षकार के आचरण या व्यवहार से संबंधित, तीसरे पक्षकार के द्वारा उधार माल खरीदने संबंधी अथवा लिए गए ऋण को समय पर चुकाने संबंधी। नेक्स्ट है पृथक प्रतिफल आवश्यक नहीं है, नो सेपरेट कंसिडरेशन नेसेसरी। अनुबंध की वैधता के लिए वैधानिक प्रतिफल का होना आवश्यक है, परंतु गारंटी के अनुबंध में पृथक से प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है, अर्थात प्रतिभू और मूल ऋणी के प्रतिफल न होने पर प्रत्याभूति का अनुबंध वैध होता है। वैध अनुबंध के सभी लक्षण होना आवश्यक है, ऑल द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक साधारण अनुबंध में जो वैधानिक लक्षण होने आवश्यक है वे सभी गारंटी के अनुबंध में भी होने आवश्यक है, जैसे कि स्वतंत्र सहमति का होना, वैधानिक प्रतिफल एवं वैधानिक उद्देश्यों का होना, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होना। मूल ऋणी में अनुबंध की क्षमता होना आवश्यक नहीं, क्योंकि उसने तो गारंटी ही दे रखी है। अनुबंध लिखित अथवा मौखिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट में भी आइदर रिटन एंड द ओरल। गारंटी के अनुबंध मौखिक अथवा लिखित किसी भी प्रकार के हों मान्य ही होते हैं। प्रतिभू का दायित्व गौण तथा मूल ऋणी के दायित्व पर संभावित। लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज सेकेंडरी एंड द कंटीजेंट ऑन दैट ऑफ द पर्सनल डेटर। गारंटी के अनुबंध में प्रथम दायित्व मूल ऋणी का ही रहता है। जब ऋणी अपने दायित्व या वचन का निष्पादन नहीं करता तभी प्रतिभू का दायित्व उत्पन्न होता है। साथ ही यदि मूल ऋणी का दायित्व कम, समाप्त या बढ़ जाता है तो प्रतिभू के दायित्व भी कम, समाप्त या बढ़ जाते हैं। यदि मूल ऋणी का दायित्व प्रवर्तनीय नहीं रहता है तो प्रतिभू का दायित्व भी उत्पन्न ही नहीं होता। जैसे अवधि वर्जित ऋण की गारंटी प्रभावी होती है तो प्रतिभू दायी नहीं होता है। नेक्स्ट है गारंटी के अनुबंध सद्भावना पर आधारित, ऑन द बेस्ड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द एटमोस्ट फेथ। सेक्शन 142 एंड 143 के अनुसार गारंटी का अनुबंध करते समय जो भी तथ्य ऋणदाता को पता है उन्हें प्रतिभू को अवगत करा देने चाहिए। इसे सद्भावना का सिद्धांत भी कहते हैं। यदि ऋणदाता ने ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य छिपा लिए हैं जिन्हें वह जानता था तो गारंटी अमान्य हो जाती है, प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। थैंक यू।